अब देखिए फरिश्ते हमारे ऊपर दुरूद भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा, फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में क्या फरमाया? अब इंसान की मर्जी है कि वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। आपने कभी ये सोचा है कि फरिश्ते मेरे ऊपर आपके ऊपर दुरूद भेजते हैं? अपने अपने नाम के साथ ज़रा सोचें। इतनी बड़ी बात लगती है कि क्या फरिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेजेंगे? कैसे? क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं तो इतनी बिग डील होती है कि हम बैठे और रसूलुल्लाह पे दुरूद भेज रहे हैं, पेश किया जा रहा है और इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं। और स्पेशली जब हम नमाज में जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, तो अगर वो वाला दुरूद हम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो तो 100 टाइम भी पढ़ ले तो इतनी बिग डील लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 टाइम ये दुरूद पढ़ लिया। तो अब देखिए फरिश्ते हमारे ऊपर दुरूद भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? मुस्नद अहमद की हदीस है 15768। हज़रत आमिर बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा उन्होंने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा, फरिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए जब हम दुरूद पढ़ते हैं, आप इमेजिन करके आप पढ़िए कि एक तो वो दुरूद हमारा रसूलुल्लाह के सामने पेश हो रहा है, दूसरा वहाँ से जवाब आ रहा है, तीसरा फरिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद क्या होता है? रहमतें भेजते हैं, बरकतें भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। अच्छा जी, अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में क्या फरमाया? अब इंसान की मर्जी है कि वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। तो अब आप पे है कि आप कितना चाहते हैं कि आप पे फरिश्ते दुरूद पढ़ें, उतना ही आपने पढ़ना है। अच्छा जी, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम आदत बना लेते हैं तस्बीहात करने का, हमें शौक भी होता है, हम कुछ तस्बीहात अपने लिए रखते हैं कि अच्छा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी बड़ी तस्बीह है जिसकी कोई हद नहीं। अगर वहाँ से फारिग होते हैं तो फिर अब नमाज का बेसिकली रख लें। अगर आपको आसानी लगती है कि अच्छा मैं फजर से ज़ोहर तक ये वाली तस्बीह पढ़ूँगी, ज़ोहर से असर तक ये पढ़ूँगी, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। जब याद आएगा वो टाइम के अंदर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, तो बहुत आसानी से इंशाअल्लाह हम कर सकेंगे।